को वेलफेयर बनाने के लिए अपना अपना किरदार, अपने अपने हिस्से की शमा रोशन कर रहे हैं। ये सारे खुदाई खिदमतगार, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे जिस मकसद में ये आगे बढ़ रहे हैं। ये बिलाशुबा नेकी का काम है, दूसरों को नफ़ा पहुंचाने वाला काम है, और यही अल्लाह का हुक्म है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो दूसरों के लिए नफ़ा बख्श हो। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमें जिन मेहमानों ने ज्वाइन किया है, जिस सोसाइटी ने ज्वाइन किया है, उसका तारुफ करवाता चलूँ। आज हमारे साथ मेकन ओवरसीज वेलफेयर सोसाइटी के दोस्त शामिल हैं। प्रोग्राम में जिन मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया उनका तारुफ करवाता चलूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, हमारे साथ हैं शाहिद गोंदल साहब, नवीद अहमद गोंदल साहब, कामरान रफी तारड़ साहब, नवीद कैसर गोंदल साहब, फ्याज अहमद मेकन साहब और हाजी अनैत भट्टी साहब हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अब हम उनसे मेकर ओवरसीज वेलफेयर सोसाइटी की जो कारकर्दगी है, जिस तरह उन्होंने इसकी बुनियाद रखी, जिससे वो मुतासर हुए, उसके बारे में उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे कि अब तक उन्होंने क्या लाएअमल मुरतब किया है अपने गांव मेकन को मिसाली बनाने के लिए। सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं और अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज जनाब शाहिद गोंदल साहब से करता हूं। शाहिद गोंदल साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। प्लीज मुख्तसरन बताइएगा कि आपने वेलफेयर कमेटी की जो बुनियाद है वो कब रखी और इसके मकासद क्या है। बहुत मेहरबानी, थैंक यू सर फॉर इनवाइटेड। सर अराउंड 2020 मार्च में हम लोगों ने डिसाइड किया कि तब ये कोविड-19 स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे बहुत बुरा था। आप सब जानते हैं कि जितने भी हमारे गांव में पुअर लोग हैं वो और ज़्यादा पुअर होते चले गए, इसलिए कि काम ऑलमोस्ट बंद हो गए थे उस टाइम पे। तो तब हमारे जितने भी दोस्त हैं ओवरसीज में, हम लोगों ने डिसाइड किया कि अपने गांव की भलाई के लिए, अपने गांव के लोगों की मदद के लिए कमेटी बनानी चाहिए। तो हम लोगों ने एक डिसीजन लिया अपने गांव के लिए। तो हमारे जितने भी ओवरसीज भाई हैं सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तब से हम लोग अभी तक हम लोग चल रहे हैं। तो अब आगे हम लोग इंशाल्लाह मोर हम लोग डेवलप करेंगे अपने गाँव को। अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग वाटर प्लांट लगाएंगे इंशाल्लाह, डिस्पेंसरी बनाएंगे, और हमारे गाँव के जितने भी साफ सुथराई का काम है उसके लिए हमारे साथ जितना भी हमारे ओवरसीज भाई ताउन करेंगे, हम उससे बढ़ चढ़ के इंशाल्लाह अपने गाँव के लिए जितना हो सकेगा इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। नवीद अहमद गोंदल साहब, आप ये बताइएगा कि आपके ख्याल में मेकन के कौन से वो मसाइल हैं जिनको इस प्लेटफॉर्म से हल किया जाना जरूरी है ताकि लोगों को सहूलियात मुयस्सर आ सके। थैंक यू सर। सबसे पहले तो पानी भरा बहुत ज्यादा है इस पूरे जिले के ही। इंशाल्लाह हम सबसे पहले पानी का काम करेंगे। उसके बाद हमारे जो भाई है ना, मजदूर भाई, जड़ी है तकरीबन 700, ये उनके लिए डॉक्टर जो उनको मुफ्त अगर में तो तकरीबन 400-500 उनका दवाई में लगता है। अगर 500 में दवाई में लगा देते हैं तो भूखे रह गए, 200 में तो बच्चों का खर्च नहीं चलता। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि दवाई का मसला भी आए और पानी का भी, और भी जितनी हमसे गुंजाइश होगी हम कोशिश करेंगे कि उनका काम हो। थैंक यू सर। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी सोच है कि आप अपने गांव का जो महरूम तबका है उनकी मदद करना चाहते हैं, और यकीनन उसके लिए किसी भी वेलफेयर प्लेटफॉर्म का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह ज़िला मंडी बहाउद्दीन के दीगर देहातों में वेलफेयर कमेटियों के प्लेटफॉर्म से माशाल्लाह बहुत तरक्याती काम भी हुए हैं और मुस्तकीन की मदद भी की जा रही है। बिलाशुबा ये वक्त की ज़रूरत थी और हालात का तकाजा भी यही था कि हम अपनी मदद आपके तहत आगे बढ़े, क्योंकि हमारे जो मुल्क के मुआशी सूरत हाल है वो आपके सामने है। हमारा मुल्क कभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो हमारे बुनियादी मसाइल जो है उनको हल कर सके। तो इसके लिए यकीनन हम सबको अपना अपना हिस्सा डालना होगा और आगे बढ़कर जो हमसे हो सके उसका करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं जनाब कामरान रफी तारड़ साहब से ये पूछना चाहूँगा कि सर, आप बुनियादी जो बानी कारकुनान हैं उनमें से हैं मेरी इत्तलात के मुताबिक, तो यकीनन आप सारी सूरत हाल से आगाह होंगे। आपको ये प्लेटफॉर्म बनाने के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अब तक जो इत्तफाक राय है उसके सिलसिले में आपकी कमेटी कहाँ तक पहुंची है? जी कामरान रफी साहब। कनेक्शन से प्रॉब्लम हो।
आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आपका क्वेश्चन है कि किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कामरान रफी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद माइक आपका बंद है, प्लीज जरा चेक करना। जी ठीक है, अब आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है, लेकिन आपका बैक कैमरा ऑन हो गया है, जरा फ्रंट। ओके, अब ठीक है जी, आ रही है आवाज। आवाज आ रही है? अच्छा जी अब आ रही है। टू बी फ्रैंकली एंड वेरी ट्रूली, मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं तो बहुत सी हर्डल्स का, बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। मुझे भी करना पड़ा। ये हमारे ओवरसीज़ भाई जो मेकन के इन जो आज हम जिस स्टेज पे खड़े हैं, मैं नहीं समझता था, मैंने नहीं सोचा था कि हम इस स्टेज पे एक ना एक दिन पहुँचेंगे। टू बी फ्रीली आई एम स्पीकिंग कि हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हम इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हर चीज के बारे में एक राय कायम हो चुकी थी और इसमें कोई दूसरी राय नहीं थी कि हमारे गांव का जो सेटअप है वो ठीक नहीं है। आप कह सकते हैं कि उसमें कोई भी इकट्ठी बात करनी हो, इकट्ठा फैसला करना हो, तो उस चीज के बारे में काफी सारी हर्डल्स का सामना कर, लेकिन इन शाहिद भाई की मेहनत से, नवीद भाई की मेहनत से, ये जो सारे भाई हमारे आज इकट्ठे हुए हैं, इन सब की मेहनत से आज हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि एक तारीखी रकम हमने इकट्ठी कर ली है। तकरीबन 10 से 12 दिनों में हमने इतनी बड़ी एक अच्छी खासी अमाउंट, कंसिडरेबल कामों के लिए इस्तेमाल होगी, मेकन गांव की वेलफेयर के लिए काम आएगी। और ये मैं बताता चलूं कि ये कोई सोसाइटी या एसोसिएशन, हमारी ये एसोसिएशन किसी एक खास मकसद के लिए नहीं बनाएगी, ये कसीरुल मकासद के लिए बनाएगी। ये इसके कसीरुल मकासद हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे मकासद हैं। ये सोसाइटी बनाई गई है गरीबों की बेटियों की सरों की चादर बनने के लिए, ये कमेटी बनाई गई है, सोसाइटी बनाई गई है। हमारी गांव मेकन जो सा है, इसकी मुख्तलिफ रफा के काम, जैसे आप कह डिस्पेंसरी नहीं है तो लोगों को सेहत के मामलात में काफ़ी सारी हर्डल्स बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। यहाँ पे साफ पानी मुहैया नहीं है, उसके बारे में बहुत सी मुश्किलात सामने करने पड़ती हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर एक कौम को साफ पानी ही नहीं मिल रहा तो वो किस हद तक सरवाइव कर पाएगी। मैं नहीं समझता कि अगर आपके पास अगर अच्छी सेहत नहीं है तो ना आपके पास अच्छा, हमारे पास अच्छी आगे बढ़ने के लिए कोई भी एक प्लेटफॉर्म मौजूद होगा, क्योंकि अगर हमारी सेहत ही नहीं है तो हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं। पानी जीने के लिए बहुत जरूरी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ठीक है। उस चीज में मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा शाहिद गोंदल साहब का, नवीद गोंदल साहब का, सलमान अशरफ साहब का, और शौकत अब्बास गोंदल साहब का, और इमरान गोंदल साहब। ये वो लोग हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारे मेकन गांव से भी बहुत सारे लोग हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं। मियां उस्मान साहब, ये वो लोग हैं जो एक एक मिनट इस सोसाइटी और एक एक लम्हा इस एसोसिएशन के लिए वक्फ कर चुके हैं। ये ऑन द ड्यूटी होते हैं, लेकिन ये इनका माइंड एसोसिएशन की तरफ होता है और ये इस चीज के लिए तगोदो कर रहे हैं। मैं ये चाहता था कि एटलीस्ट इन लोगों को, मैं ये नहीं कहता कि मैं एडवर्टाइजमेंट के लिए चुना गया हूं या मैं एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। टू बी ट्रूली आई वुड लाइक टू से दैट कि ये वो लोग हैं जिन्होंने एक नामुमकिन काम को, मैं समझता था कि ये एक नामुमकिन काम है। और जैसा कि जब हमारा पहला काट हुआ तो पहली गैदरिंग हुई, उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, दिस इज इम्पॉसिबल फॉर यू, तो ये किस काम के पीछे लगे हो आप, ये नहीं हो सकता। लेकिन इन लोगों ने, जिनके मैंने नाम लिए हैं, और ये जो ओवरसीज फॉरम वाले और ये जो मेकन गांव से हैं, इन लोगों ने इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके इस प्लेटफॉर्म से, नासिर अब्बास तारड़ साहब के इस प्लेटफॉर्म से और मुमताज तारड़ साहब के इस फलाह के काम में मदद करने में
हम इंशाल्लाह हमारे ये कोई एक मकसद नहीं है कि हम ये टारगेट अचीव करके हम रुक जाएंगे। इंशाल्लाह हम आपके झंडे तले बहुत आगे बढ़ेंगे और इस सोसाइटी और एसोसिएशन को बहुत आगे लेके चलेंगे। थैंक यू जी। नवी कैसर बदल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नवीद कैसर बदल साहब, आप सर ये बताइएगा कि आप ये जो प्लेटफॉर्म अल्लाह के फजल करम से और आप सब भाइयों की मेहनत से बन चुका है और लोगों का आप पर एतमाद भी है, वो आपको फंड्स भी दे रहे हैं, क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश यही है कि मेकन जो है वो एक मिसाली गांव बने, वहाँ जो बुनियादी ज़रूरियातें ज़िंदगी हैं वो सबको मुयस्सर हों। तो आप किस हद तक मुतमिन हैं, किस हद तक आपको उम्मीद है कि आप इस प्लेटफॉर्म से जो लोगों की तवक्कुआत आपसे वाबस्ता हुई हैं, जो आपके मेंबरान की ख्वाहिशात हैं, उस पर अमल दरामद कर पाएंगे? भाईजान तकरीबन सन 2 साल हो गए ने ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਚ ਖਸੂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਇਹ ਫਲਾਹ ਬਹਬੂਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ वो अगे भी कर रहा है। उस तो बाद हुण जी ਅਸੀਂ थोड़ा सोशल मीडिया ते आए हैं ते अल्हम्दुलिल्लाह उस दे विच काफी सन कामयाबियां मिलियां ने जी। ठीक है, जी जी इस तो अगे जेड़ा साडा हुण फिलहाल प्लान है वो ये कि वाटर प्लांट ਅਸੀਂ ला रहे हैं। ठीक है जी, उस तो अगे सफाई का निजाम है साडा वो नाकस है। उस तो बाद साडे पिंड चो काफी ऐसे घराने ने कि जिन्हां ने साडी जरूरत है और जितने ਅਸੀਂ कमेटी मैंबर हां साडी जेड़ी कमेटी है ਅਸੀਂ एक प्लेटफार्म ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਫਜ਼ਲ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ याद करन के साडे पिंड च फलां बंदे रहे ने उन्हें कोशिश की मेहनत है और ये सारी जितनी काविश है ये जितने साडे कमेटी मैंबर ने ये उन्होंने सारी जाती है भाईजान। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि अकेला इंसान क्या कर सकता है जब तक दूसरे साथ ना दे। तो ये मेकन के नौजवानों की, मेकन के ओवरसीज भाइयों की बहुत बड़ी कामयाबी है जो सब एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हुए हैं और अपने गांव की खिदमत करने के लिए इत्तफाक के राय से आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है गाइडलाइन देना, अपने मकासद वादे करना। जब लोगों को पता चल जाता है कि आपके रहेगी, हम सबको मिलकर एक दूसरे की खींचे आगे बढ़ना चाहिए। यही जिंदगी का मकसद होना चाहिए कि हम दूसरों के लिए कुछ ना कुछ कर जाएं। ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, हमें इस जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। शायद डॉक्टर साहब आप सर अपने ओवरसीज भाइयों को कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज दीजिएगा। सर फिर हमारे ओवरसीज जितने भी भाई हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है, पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं और हम लोग जो भी रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी हमारा काम होता है, जितनी फंड हमें चाहिए होती है उससे ज्यादा हम लोग रिसीव करते हैं। हमारे जितने भी भाई हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी जो भी हमारा टारगेट होता है, हमारे गांव में जितनी कमेटी, हमारे चेयरमैन साहब हैं हाजी मोहम्मद अनवर भट्टी साहब भी ऑनलाइन हमारे साथ, जो भी टारगेट हमें ये देते हैं हमारा काम उसको अचीव करो। हमारे जितने भी भाई हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हमें उम्मीद है कि हमारे जितने भी दोस्त हैं जब भी हम लोग उनको आवाज़ देंगे वो लब्बैक कहेंगे और इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो सबसे रिक्वेस्ट है जितने भी हमारे ओवरसीज भाई हैं इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो हमारे गांव से हैं, वो इंशाल्लाह हम लोग ऑलरेडी अपने गांव को डेवलप कर रहे हैं और बाकी जितने भी हमारे ओवरसीज भाई हैं जो मंडी बाउद्दीन से हैं, दूसरे सिटी से हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं, वो लोग भी अपने गाँव को डेवलप कर रहे हैं। अपने काका को अपने गांव के लिए कोशिश करनी चाहिए उन सब भाइयों को। हम लोग छोटी सी चीज होती है उसके लिए कावश नहीं करते, उसके लिए हम लोग खुद स्ट्रगल नहीं करते, जस्ट पिक्चर निकाल के हम लोग
व्हाट्सएप में शेयर कर देते हैं कि ये भाई गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, हमारा एमपी ये नहीं कर रहा। छोटे छोटे काम के लिए गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना है, गवर्नमेंट को ब्लेम देना, ये सही नहीं है। तो जैसे हम लोग अपने गांव के लिए कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब ओवरसीज भाई भी जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट हैं, दूसरे गांव से हैं, दूसरे सिटी से हैं, उन लोगों को भी चाहिए अपने गांव के लिए, अपने सिटी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करें कि आने वाली नस्लों को याद करें। ओवरसीज भाई जितने भी हैं वो थोड़ा थोड़ा बहुत भी देंगे, और रियाल में देंगे, डॉलर में देंगे, तो पीछे पाकिस्तान के लिए अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। तो मेरी सब ओवरसीज भाइयों से रिक्वेस्ट है, अपने गांव के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए प्लीज फंडिंग करें, अपने गांव को, अपने शहर को, अपने जितने भी पुअर हैं उनकी हेल्प करें, अपने गांव को और सिटी को डेवलप करें। हर चीज में गवर्नमेंट को ब्लेम मत करें, ये उनका काम नहीं है। छोटा मोटा काम हम बाय सेल्फ कर सकते हैं। हमारे सामने सियालकोट है, एग्जाम्पल है सियालकोट की, तो उन्होंने एयरपोर्ट खुद से बनाया, गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं है, खुद से एयरपोर्ट बना लिया उन लोगों ने। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम लोग भी अपने दोस्त जितने भी हमारे गांव के, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी बड़े से बड़ा टारगेट हमारे चेयरमैन साहब हाजी मोहम्मद अनैल भट्टी साहब हमको देंगे, और इंशाल्लाह हम सबकी मदद से हम लोग अचीव करेंगे इंशाल्लाह। जी हाजी मोहम्मद अनैल भट्टी साहब, खुशआमदीद प्रोग्राम में। और सबसे पहले तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि आप इस उम्र में किस तरह अपने गांव की और अपने गांव के लोगों की खिदमत कर रहे हैं, आपके जज्बे को सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि आप ये जो नौजवान काम कर रहे हैं आपकी सरपरस्ती में, इनकी कारकर्दगी से किस हद तक मुतमिन है? अच्छा, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है, अगर आप माइक अपने जरा करीब करें तो आवाज जरा साफ हो जाएगी। ये हमारा एक ये हमारा इन्हीं की कोशिशों से ये जो फैक्ट्री मार्केट है, 2020 में इन्होंने काम शुरू किया, तो थोड़े से वक्त थोड़े टाइम में अच्छे से काम किए हैं। गाँव के लोगों को गाँव के लोगों के सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम बड़े थोड़े वक्त में पूरे गांव को पहले चलता है। जी साहब, कामरान रफी तारिक साहब, सर आप अपना मैसेज दीजिए ताकि आपको सुनने वाले, आपको देखने वाले जो हैं उन तक आपकी आवाज पहुंचे, आपका पैगाम पहुंचे, और वो आपकी जो मेकर वेलफेयर सोसाइटी है उसके साथ तामन करें। जी बिल्कुल, मैं इस चैनल के से और ये एक बहुत ही ज़रूरी बात जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमें तफरुकात से और ये जो फॉर्मल चीज़ें होती हैं कि फलां बंदे को नॉमिनेट किया जा रहा है या आगे लाया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को एलिमिनेट करके चलना होगा, बगैर किसी उधर और बगैर किसी लिमिटेशन के हमें इस चीज़ को आगे लेके चलना है। ठीक है, मेरा पैगाम मेरे सारे ओवरसीज भाइयों को और पाकिस्तान में रहने वाले सारे वर्कर लोगों को और वर्किंग बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी को, इस एसोसिएशन की, उन सबको ये पैगाम है कि काइंडली मेहरबानी करें, आप इस सोसाइटी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मजीद मेहनत कीजिए, जितनी आप कर सकते हैं उतना डिलीवर कीजिए, क्योंकि अल्टीमेट हमारा मोटिव यही है कि इस गांव का भला हो। ठीक है, हमारा और कोई मोटिव नहीं है। बिल्कुल भी किसी भी किस्म की चीज को ज़हन में मत लाइए कि कुछ भी जो नेगेटिव फैक्टर होते हैं उसको ज़हन में मत लाना, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमने चीजों को लेमिनेट करके चलना है, अदरवाइज हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमें इस सोसाइटी को आगे लेकर चलना है, तो इसके लिए जरूरी सबसे पहला कदम यही है
कि हमको नेगेटिव फैक्टर को अवॉइड करना होगा और इस सोसाइटी के लिए दुआ खैर करनी होगी और इसके लिए दिन रात मेहनत करनी होगी। मियाँ उस्मान साहब मेकन से, शायद गोंदल साहब, नवीन गोंदल साहब पाकिस्तान से, ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हमसे जितना हो बन पाया हम करेंगे, हमसे जिस कदर हो सका हम इस सोसाइटी के लिए डिलीवर करेंगे। तो इसी तरह आगे लेके चलिए जिस तरह जो जज्बा ने अर्ली डेज में दिखाया है, अगर ये जोश और जज्बा आगे लेके चलते हैं, मैं समझता हूँ कि ये जिले की वाहिद कमेटी होगी, इस पाकिस्तान की वाहिद एसोसिएशन होगी जो एटलीस्ट चंद दिनों में बहुत कुछ डिलीवर करके दिखाएगी। हमारा कुछ चीजें हैं जो हमको साथ लेके चलनी होगी, जैसा कि हर एक वर्किंग बॉडी में हर एक को बराबर की हैसियत देना। यही चीजें हैं जिन चीजों की तवज्जो से हम लोग इस एसोसिएशन को आगे लेके चल सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर एक की राय हमारे लिए मोहतरम है, ओवरसीज भाइयों की राय हमारे लिए बहुत मोहतरम है। इसी तरह पाकिस्तानी भाइयों की लेना हमारा फर्ज है। और सबसे जरूरी चीज जो इस एसोसिएशन को आगे लेके जा सकती है, वो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नासिर अब्बास तारड़ साहब का और आपका अब्दुर्रहमान साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमें इतना टाइम दिया और इस सोसाइटी के जो विचार हैं वो लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद की। इतनी यही एक्ट होते हैं और यही टैक्ट होते हैं जिसके थ्रू हम अपना असल मकसद लोगों के सामने रख सकते हैं। ये आप लोग हैं जिनकी वजह से हम लोगों के सामने अपना असल मकसद रख सकते हैं और इस एसोसिएशन को आगे लेके बढ़ने में हमारी मदद कर सकते हैं। मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वही प्लेटफॉर्म है जो हम चाहते थे, ये वही प्लेटफॉर्म है जो हमें पहले 2 साल से नहीं मिल रहा था। शायद काम कर रहे थे प्लेटफॉर्म आप लोगों के और हम आप लोगों के बहुत ही शुक्रगुजार हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं। कामरान रफी तारड़ साहब, आप बासलियत नौजवान हैं, दूसरे आपके साथी शायद गुंदल साहब, कैसर नवीन गुंदल साहब, नवीन अहमद गुंदल साहब, सभी भाई माशाल्लाह, और आजीज साहब की तो कोई मिसाल ही नहीं दी जा सकती इस उम्र में। उनका ये जज्बा और फिर अपने गांव के लिए दर्द, दूसरों के लिए काम करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसकी जितनी हौसला अफजाई की जाए वो कम है। आप सब जब बासलियत नौजवान एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होंगे और ये सोचे बगैर कि फलां जो है उसका क्या मकसद है, फलां का क्या मकसद है, जब अपनी कमेटी का नाम ही मेकन गांव के नाम पर रखा है, तो मेरा ख्याल है इख्तलाफात की यहाँ गुंजाइश ही नहीं है। हर बॉडी जो सामने आती है उसको 6 माह 1 साल का वक्त दे, अगर उनकी कारकर्दगी में कोई कमी पेशी रहेगी तो दूसरी टीम सामने आ जाए, क्योंकि जब आपने काम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए और लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए करना है, तो फिर इसमें अपनी जाती पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। ये काम जो है बिला तफरीक और मुत्तहिद होकर करना चाहिए। हमारे साथ शामिल है जनाब नासिर अब्बास तारड़ साहब, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो आपकी इस सिलसिले में क्या रहनुमाई कर सकते हैं, उनका क्या तजर्बा है, क्योंकि वो वेलफेयर के फील्ड में काफी सालों से काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ देहातों में जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ उनकी गुफ्तगू होती है, माशाल्लाह उनका बहुत तजर्बा है। उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। नासिर अब्बास साहब, आपको आवाज आ रही है सर? जी कौन सर, मुझे आवाज आ रही है। मैं अपने हमारे साथ आज मेकन के ये बासलियत नौजवान हैं और उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, उनके जज्बात जिस तरह हैं, वो अपने गांव को एक मिसाली गांव बनाना चाहते हैं। आप इस सिलसिले में उनकी क्या रहनुमाई करेंगे, उनको क्या तजावीज देंगे जिससे वो बेहतर से बेहतरीन तो काम जो है वो कर सकें? सबसे पहले तो कौन सर, मैं इन नौजवानों का और मेकन के ओवरसीज भाइयों का, मेकन गांव के वासियों का और मुमताज तारड़ साहब का सबका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेकन के लिए हमारे सर भी फख्र से बुलंद कर दिए हैं। जिस जज्बे के साथ ये डोनेशन मेकन
कि ओवरसीज ने अपने गाँव की फलाह के लिए दे रहे हैं, जो जज्बा है इनमें वो काबिल दीद है, काबिल तारीफ है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक कामयाब गांव की तंजीम आसपास के कई गांव की किस्मत बदलती है। तो मेकन गांव की ये जो एक बुनियाद है, ये नौजवान ये बुनियाद के वो पहले पत्थर हैं जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी है। और इंशाअल्लाह ताला ये गांव की में 70 सालों में ना हल होने वाले मसाइल 70 दिनों में उनके ऊपर ये काबू पा लेंगे। जहाँ तक आपने सवाल किया कि तजावीज़ के हवाले से सभी गाँव में मिलते जुलते हमारे मसाइल हैं, साफ पानी का, सफाई का, सफाई का, और उसके बाद हमारे जितने इदारे हैं, सरकारी इदारे हैं, हमारे स्कूलों में मिसिंग फैसिलिटीज़ का, या दूसरा उसके बाद मेन हमारा जो इशू है वो है कब्रिस्तानों की सफाई और उनकी चारदीवारी का। इसके बाद जो मेन मरहला ये पहला फेज है जिससे हमारी तंजीमें गुजर रही हैं। अब इनके पास जो है वो मेरे ख्याल मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कोई 20 लाख के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 20 लाख के करीब जो अनाउंसमेंट है वो हो चुकी है। और एक साबका तजिया जो है वो ये था कि मैं काफ़ी इन्वॉल्व रहा हूँ बड़े इदारों के डोनेशन में भी, कि जो अनाउंस होती है वो मुकम्मल तौर पे नहीं आती। तो हमारे गांव के हद तक जो लोग अनाउंस करते हैं डोनेशन वो आती भी है और 100% जो है वो लोग देते हैं। तो अब ये है कि 20 लाख को किस तरह यूटिलाइज करते हैं। अब एक बात तो ये नौजवान अपने ज़हन में रखें कि जो ज़रूरत से ज़ायद पैसे खर्च करने, मिसाल के तौर पर एक काम आप 5 रुपए में कर सकते हैं, आप उसके ऊपर 15 रुपए खर्च करते हैं तो ये नाइंसाफ़ी होती है, इसकी पकड़ होगी। और उसके अलावा दूसरी ये होती है कि जब आप एक मिसाल के तौर पर एक गाँव की आबादी के लिहाज से 2 फ़िल्ट्रेशन प्लांट की ज़रूरत है, तो उसमें फिर 4 की ज़रूरत नहीं होगी। अब गाँव का महल्ले को अब देखें, हमारा काम तो है इनके साथ जिस हद तक हमने जो सीखा है उसमें कोशिश करें रहनुमाई की, हम अपने भाइयों की हौसला अफजाई करें। कहीं पे डेडलॉक आता है हम उसको कोशिश करें आपस में इनको मिलाने की। हम फ्यूचर में कोशिश करेंगे कि बड़े इदारों को इनके साथ जोड़ने की। हम इस एक तंजीम को एक इदारा बनाने के हवाले से हम इनसे शुरू से एंड तक हम इनके साथी हैं। एंड तो है ही कोई नहीं इस काम का, ये तो हमने जाना है और फिर इसकी बागडोर जो है वो इनके बच्चे संभाल लेंगे। अब मसला ये है कि इन 20 लाख में बहुत से काम हो सकते हैं। उसमें मैं समझता हूँ कि साफ पानी का सबसे पहले होना चाहिए, उसमें एक रिक्शा आ सकता है उसमें उसमें जो है उसमें कब्रिस्तान की सफाई का काम जो है वो जल्द अज जल्द शुरू होना चाहिए। उसकी वजह कि जब ये 3-4 काम ऐसे शुरू करेंगे तो ओवरसीज का इनके ऊपर एतमाद और मजीद बढ़ेगा। जब ओवरसीज का इनके ऊपर एतमाद बढ़ेगा तो डोनेशन और आएगी। जब वो काम अपनी पाया तकमील तक पहुंचेंगे तो गांव की सतह पे इनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट जो है वो बढ़ेगा। अब वहाँ की जो कमेटी है उसका भी बड़ा मेन रोल है। और ये ओवरसीज जो हैं, जिस तरह आपने कोशिश की और हमने मिलकर चोट की बुनियाद रखी और वहाँ पे चोट दिला के ओवरसीज ने आपस में कमेटी बनाई और हमारी तंजीम की जो कमेटी है वो बड़ी एक बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है, बड़ी अच्छी हिकमत अमली है। तो मैं समझता हूँ कि अब कमेटी बेशक देर से भी बन जाए, वो भी हमने भी 6-8 महीने बाद बनाई है। तो सबसे पहले ये 3-4 ऐसे काम करें जिनकी ज़रूरत है, जिनकी वजह से लोगों का एतमाद बढ़े और लोग इनके ऊपर ट्रस्ट करें और काम उनको पकड़ें जो इन पैसों में पूरे हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं। फिर आगे साथ साथ जो है एक काम को शुरू करें तो उसके साथ जो है वो डोनेशन जो है वो भी आती रहेगी। तो मैं एक बार फिर इन सब भाइयों का मशकूर हूँ और मैं इंशाल्लाह मैं ख्वाहिश भी रखता हूँ मैं जाऊँगा इनका स्पेशल शुक्रिया अदा करने और फिर वहाँ पे जो कमेटी है इनके जो लोग हैं उनके साथ आइडियाज़ जो है मज़ीद वो भी शेयर करेंगे। और इन्होंने कहा तो हम इनके साथ सफाई का काम खुद शुरू भी करेंगे। गाँव में गाँव हो, बोत हो, चोट हो, हमारे लिए तो सभी गाँव हमारे अपने नेकी का हुक्म है और मुसलमान का भाई है। तो इंशाअल्लाह ताला मेकन के लिए मैं दुआगो हूँ और आप भी इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे आपने भी तवज्जो रखनी है। मुमताज़ तार साहब से मेरी कल भी बात हुई थी, आज भी हुई है। इन्होंने कहा कि मैं भी रखती हूँ, मेरे साथ मुमताज़ साहब लाइन पे भी हैं। तो बंदर साहब इंशाअल्लाह ताला ये इस गाँव पे हमें फ़ख्र है। ये इंशाअल्लाह ताला एक बेहतरीन सिमत में जा रहे हैं और बेहतरीन इदारा साबित होगा। जी इंशाल्लाह। मुमताज तार साहब आपका शुक्रिया, आपने भी वक्त निकाला मेकन वेलफेयर सोसाइटी के लिए
वैसे तो आप अपने गांव की सोसाइटी के लिए भी वक्त नहीं निकालते प्रोग्राम के लिए, बिलखुसूस कामों के लिए तो माशाल्लाह आप हर वक्त सबसे आगे होते हैं। तो आप ये मेकन वेलफेयर सोसाइटी जो है, इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? आप क्या समझते हैं कि ये नौजवान मेकन की तकदीर को बदलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल रऊफ गोंदल साहब, नासिर बास्तार साहब और मेकन गांव के ये हीरोज जो आपके साथ बैठे हैं, इनको मेरा सलाम। अब्दुल रऊफ गोंदल साहब, जब नासिर बास्तार साहब ने मुझसे बात की कि आपके गांव के नज़दीक जो गांव हैं उनको चेक करें कि किधर वेलफेयर सोसाइटियाँ नहीं है, अगर हैं तो वो काम क्यों नहीं कर रही, तो सबसे पहले मेरी नज़र जो है ठट्टी बाबा और मेकन पे पड़ी, क्योंकि ये हमारे हमसाए भी हैं और सबसे पहले जो हमसायों का हक भी होता है। तो मैंने नासिर बास्तार साहब को बोला कि मेरी नज़र में जो है हमारे नज़दीक है ये 2 गांव हैं, इनके जो अगर मुझे नहीं मालूम कि इनके आगे कमेटी बनी हुई है, आए चलें इनसे बात करते हैं। तो हमने रफ़ी तारड़ साहब से बात की, वो उधर फिलिंग स्टेशन पे आए, उनसे बात हुई तो उन्होंने हमें टाइम दिया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और ठट्टी बाबा के लोगों से भी ये बात हुई। तो जब हम उधर आए तो उन्होंने हमें बताया कि ये बहुत मुश्किल काम है, नासिर बास्तार साहब भी सुन रहे हैं, तो ये नामुमकिन काम है, मेकन में ये हो नहीं सकता। हमने बोला ये कोई काम नामुमकिन नहीं होता, अच्छा काम जो है वो शुरू करने की देर होती है, अल्लाह ताला खुद उसकी जो है ना मदद करता है। तो हकीकत में जब हमने शुरू किया, जब हमने इनसे बात की तो हमें भी मुश्किल लगा, लेकिन अब इतनी खुशी हुई कि 1-2 दिन में ये जब हमें पता चला 12 लाख 15 लाख कहीं इनकी अमाउंट चली गई। इस तरह लोगों ने पैसे दिए जिस तरह बारिश हो रही है। मैं तो पहले मैंने एक मैसेज दिया, मैंने उस दिन भी बोला कि मेकन गांव जो है उधर के लोग जिंदा लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत मुलाजमत पेशा लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, इंशाल्लाह आप शुरू करें, वो लोग मदद करेंगे। तो आज माशाल्लाह उन्होंने बहुत जो है हिम्मत दिखाई, इतना पैसा इकट्ठा हो गया। एक दिन हमने काम शुरू किया ठट्टी बाबा में और मेकन में, तो ठट्टी बाबा की भी सोसाइटी बन गई है, उनके भी 3-4 लाख रुपया इकट्ठा हो गया है, वो भी काम शुरू हो गया है। तो मैं स्पेशल थैंक्स बोलता हूँ मेकन के लोगों का, जिन्होंने हमारी लाज भी रख ली और आप खुद अपने गाँव के लिए भलाई के काम कर रहे हैं। और मैं आखिर में एक पैगाम में ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है मेकन के लोगों का है, इन भाइयों का है, ये खुद ही आपस में ये बात करें। हमारा जो आगे जो है ना, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये जुमे आ रहा है, जुमे वाले दिन ये अपने मौलवी जो है मस्जिद में जो जुमा पढ़ाते हैं उनसे बात करें, उशर के बारे में बात करें। ये हमारे जमींदार जो भाई हैं काश्तकार, उनसे उशर की बात करें। फसल भी, ये मुंजी की फसल भी आ गई है, तो ये उशर जो इकट्ठा करें, सोसाइटी के लोग इकट्ठा करें और वो उसका एक अमाउंट बनेगी, वो पैसा लगाएं, गरीबों में लगाएं। और उसके बाद मैं एक और अब्दुल रऊफ गोंदल भाई, मैं आप और नासिर बास्तार साहब, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। हमने प्रोग्राम बनाया लैदर कला में शादियों का, 5 जो है ना हमने अरेंज की हैं शादियां। मेरी जो टीम है वेलफेयर सोसाइटी लैदर कला, उन्होंने 5 जो है वो अरेंज कर लिए हैं। उन्होंने कहा ठीक है, हम 5 का जो है इंतजाम करते हैं। तो मेकन के लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप भी कुछ करें इस तरह। हम लैदर वाले, नासिर भाई, बोत वाले, सारे भाई मिल के शादियां अरेंज करें। 5 हम कर रहे हैं, आप 2-3 कर रहे हैं। आपकी नई वेलफेयर सोसाइटी है, आप भी करें। आपके गांव में जो गरीब बच्चियां हैं उनको ही सिलेक्ट कर लें। तो ये काम भी करना चाहिए। ये काम जो है हमने करने हैं। ये आप ये सियासतदानों पे मत रहें, ये हमारे गांव के जो मसाइल हैं हमने खुद हल करने हैं। आप देख लें, बोत के मैं देखता रहता हूँ, अब्दुल रऊफ गोंदल भाई आपकी बहुत अच्छी काविश है, बोत के रास्ते बना रहे हैं। जो मैं कल भी सोच रहा था ये तो MP MNA का काम है, लेकिन बोत वाले खुद बना रहे हैं माशाल्लाह। इस तरह अगर हम ये सोच लें। मुमताज भाई, बहुत जबरदस्त ये जो आपने आइडिया पेश किया है, और सबसे पहले आपने 5 मुस्तहिक बच्चियां जो है उनकी शादी करने का ऐलान किया है, ये यकीनन बहुत बड़ी खबर है।
और तमाम वेलफेयर सोसाइटियों को अपने अपने प्लेटफॉर्म से ऐसे प्रोग्राम का सोचना चाहिए। जब हर कमेटी हर गांव में 5-5 या 10-10 शादियों का प्रोग्राम बनाएगी तो आप अंदाजा करें कि 150 गांव में कितनी बच्चियां जो हैं उनका फर्ज अदा हो जाएगा, जो नादार वालिदैन हैं, गरीब हैं, जो सिर्फ इस वजह से ये फर्ज अदा नहीं कर पा रहे हैं कि उनके पास वसाइल नहीं है। तो जब हम सब इस तरह के काम करेंगे तो यकीनन हमारे काम में भी बरकत आएगी, हमारे रिज़्क में भी बरकत आएगी। एक बात जो मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर मेकन ओवरसीज वेलफेयर सोसाइटी के दोस्तों से कहना चाहूंगा वो ये है कि शुरुआत में बड़े मसले होते हैं, लोग तनकीद करते हैं, लोग आप लोग जो हैं वो आपकी हौसला शिकनी करते हैं, रुकावटें डालते हैं। आपको ना किसी की सुननी है, ना किसी से कुछ कहना है, आपको बड़े आराम से अपना जो काम है उसको करते रहना है। जब आपकी कारकर्दगी लोग देखेंगे तो वो जो तमाम आप पर तनकीद होती है वो भी खत्म हो जाएगी, आपके सामने जो रुकावटें होती हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। क्योंकि शुरुआत में कोई कह देता है जी इसके सियासी मकासद हैं, ये इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है, कोई कहेगा कि चौधरी बनना चाहता है, कोई कहेगा ये मशहूर होना चाहता है। आपने इन सभी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ना है। यकीनन ये अल्लाह का पसंदीदा काम है, लोगों की फलाह का काम है। दूसरों के लिए आपने अपनी जेब से पैसे लगा के काम करना है, तो इसमें नाकामी वाली कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन आपको साबित कदम रहना पड़ेगा, आपको आगे अपना जो सफर है उसकी तरफ, अपनी मंजिल की तरफ देखना होगा। लोग क्या कहते हैं इसको आपने दरगुजर करना है, इग्नोर करना है। मैं आखिर में चाहूंगा कि जनाब नवीद कैसर गोंदल साहब जो है वो अपना मैसेज दें ताकि प्रोग्राम का जो है वो उनके खूबसूरत मैसेज के साथ करें। जी भाईजान। रऊफ गोंदल साहब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे। बड़ी खुशी हुई है तुसा सन टाइम दिता है जी। ते दूसरा तारड़ साहब ने, मुमताज तारड़ साहब ने, बाकी साडे बड़े भाई ने चोट देरा दे तो पास्टर तारड़ साहब जी जी बहुत शुक्रिया सारे भरावां दा जिन्हां सन मतलब है कि ये प्लेटफार्म होया कीता है। भाईजान मुमताज तारड़ साहब अल्हम्दुलिल्लाह साडी जेहड़ी कमेटी है ना वेलफेयर ओवरसीज वो तकरीबन 2 साल तो काम कर रही है। ठीक है जी, जेड़ा ना फलाह बबूद दा असी बहुत खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। असी ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भरा सारे सन एक मोजज बंदा मिले अजी अनैस साहब भट्टी साहब जेड़े हैं, अल्लाह दा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। साडे पिंड दी कमेटी दा किसे बंदे दा उन्हां ते कोई इख्तलाफ नहीं है। साहब आप अपना मैसेज दीजिए सर, अपने गांव के बच्चों को, अपने गांव के सपूतों को, अपने गांव से मोहब्बत करने वालों को हाजी साहब अपना खूबसूरत मैसेज दीजिए ताकि डोनेशन का सिलसिला जहां से रुका हुआ है वहीं से शुरू हो और मेकन जो है तहसील फालिया का, जिला मंडी बावलदीन का एक खूबसूरत गांव बने। ये मेरे भाइयों और बच्चों ने बड़ी अच्छी एफर्ट की है विद इन लिमिट ऑफ टाइम। तो जितनी इन्होंने कामयाबी हासिल की है मेरे ख्याल में नामुमकिन था। तो मेरी इनको फिर ये भी एडवाइस है कि आप अपने मिशन को जारी रखें और इंशाल्लाह आपका जो ये विजन है हम इसको आगे लेकर जाएंगे और इंशाल्लाह देखेंगे कि विद इन फ्यू मंथ कुछ रिजल्ट नज़र आएगा और इंशाल्लाह हमारा गांव जो है वो मिसाली बन के रहेगा। लोग इसकी तकलीद करेंगे, बल्कि अभी लोग कुछ आ रहे हैं, लोग और सोसाइटियाँ बना रहे हैं हमारे साथ देख दा के। तो इंशाल्लाह आपकी दुआएं में चाहिए अदा करें, आप इसी तरह प्रोग्राम में इनवाइट करते रहें, लोग आपकी बात सुनते रहें, कुछ जिससे मशवरे आते रहेंगे। जी नाज़रीन, आपने मेकन ओवरसीज वेलफेयर सोसाइटी के दोस्तों का प्रोग्राम सुना, उनके ख्यालात जाने, उनके कामों के बारे में आपको आगाही मिली और मुमताज तारड़ साहब, नासिर तारड़ साहब ने भी अपना मुख्तसर पैगाम दिया और जिस तरह उन्होंने वेलफेयर के कामों की हौसला, काम करने वालों की हौसला अफजाई की, यकीनन वो काबिल तारीफ है। और सबसे बड़ी बात आज के प्रोग्राम की ये है कि वेलफेयर मेकन के साथ साथ मुमताज तारड़ साहब ने एक नया जो आइडिया दिया है और उसका आगाज वो खुद अपनी कमेटी के प्लेटफॉर्म से करने जा रहे हैं कि 5 बच्चियों की जो इज्तिमाई शादियां हैं वो बहुत जल्द इसको हतमी शक्ल देंगे और उन बच्चियों का फर्ज जो है वो अपने वेलफेयर के प्लेटफॉर्म से अदा करेंगे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वेलफेयर के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ देहातों में जब ये काम शुरू हो जाएंगे तो यकीनन खुशहाली आएगी, लोग खुश होंगे तो सब भी खुश होंगे। मेरा तमाम दोस्तों को सलाम जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, और पैगाम यही है कि आप भी वेलफेयर के कामों में आएँ, भलाई के कामों में आएँ
और हम सब जो है अपने अपने हिस्से का काम, चाहे हम फिजिकली करें, चाहे हम किसी भी सूरत में कर सकें, हमें हर सूरत करना चाहिए। इसी सूरत में ही हमारा ज़िला भी पुरअमन हो सकता है, हमारा गांव भी खूबसूरत हो सकता है, हमारी ज़िंदगी भी खुशहाल हो सकती है। इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ प्रोग्राम का ये सिलसिला जारी रहेगा। आने वाले दिनों में जो दूसरी वेलफेयर कमेटियां हैं उनको हम 72 न्यूज़ पर इन्वाइट करते रहेंगे और उनके ख्यालात भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब तक प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।